के दादरी के बारला में विकास रैली का आयोजन। सीएम नायब सिंह सैनी ने की शिरकत। 68 करोड़ रुपए की 19 परियोजनाओं का किया उद्घाटन और लोकार्पण। दिल्ली दौरे पर हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंद कल्याण, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से की मुलाकात। हरियाणा सरकार और विधानसभा कर्मचारियों के प्रशिक्षण को लेकर हुई चर्चा। हरियाणा में हुआ बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। 6 उपमंडल अधिकारियों के हुए तबादले। प्रदेश सरकार ने जारी किया आदेश। हरियाणा सीएम हाउस में तैनात कमांडो के भाई की हत्या। कैथल में गांडसे से वार कर उतारा मौत के घाट। मारने से पहले हत्यारों ने गलियों में दौड़ाया। शांतिपूर्वक कराने के लिए प्रशासन ने कसी कमर। रेवाड़ी में डीसी ने ड्यूटी मजिस्ट्रेट की बैठक की। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। चरखी दादरी के बारला में विकास रैली का आयोजन किया गया, जिसमें नायब सिंह सैनी ने शिरकत की। इस मौके पर सीएम सैनी ने 68 करोड़ की 19 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है, जहां पिचौपा कला गांव में खेल स्टेडियम, मकरानी संतोखपुरा में जलघर की आधारशिला रखी और गोकल गांव में 33 केवी सब स्टेशन का उद्घाटन किया है। आज हम सब ये 76वां वन महोत्सव मना रहे हैं। आज पवित्र दिन भी है, सावन मास का ये महीना और महाशिवरात्रि का ये दिन। मैं इस महाशिवरात्रि पर्व की पूरे प्रदेशवासियों को और हमारे जो ऐसे श्रद्धालुगण जिनकी एक आस्था बड़ी हजारों लाखों की संख्या में लोग मां गंगा के चरणों से पवित्र जल को लेकर के जो सैकड़ों किलोमीटर पैदल ही यात्रा करके लेकर के आते हैं और आज जल देवों के देव महादेव को समर्पित करते हैं। सीएम नायब सिंह सैनी ने बुधवार को चंडीगढ़ स्थित मुख्यमंत्री आवास संत कबीर कुटीर में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश भर से आए हुए सफाई कर्मचारियों को संबोधित किया। इस दौरान सीएम सैनी ने कहा कि प्रदेश की हर गली, हर मोहल्ले में स्वच्छता की जो सुगंध फैली है, उससे सफाई कर्मचारियों की मेहनत छिपी हुई है। सफाई कर्मचारी सिर्फ सफाई कर्मचारी नहीं है, प्रदेश के शहरों और गांवों की रीढ़ भी है। संत कबीर जयंती के अवसर पर सफाई कर्मचारियों के वेतन में 2100 रुपए की बढ़ोतरी होने पर प्रदेश भर में सफाई कर्मचारी मुख्यमंत्री का धन्यवाद करने आए थे और साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं सफाई कर्मचारियों को सलाम करता हूं, जो हर गली मोहल्ले और सड़क को स्वच्छ और सुंदर बनाने में दिन रात जुटे रहते हैं। आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हर गांव को सड़क से जोड़ा गया। हर गांव की तस्वीर बदलने का और शहर की तस्वीर बदलने का काम अगर किसी सरकार ने किया तो ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार है भाई। और मुझे खुशी है आप सबका आज धन्यवाद करते हुए कि आज आप यहां इतनी भारी संख्या में धन्यवाद करने के लिए आए हैं। धन्यवाद तो आप लोगों का है साहब, आप जो उस स्वच्छता को बनाए रखे हुए हैं। अभी मैं धन्यवाद भी करता हूं क्योंकि ये
पूरे देश के अंदर इसकी रैंकिंग होती है। और मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा, अभी पूरे देश के अंदर रैंकिंग हुई स्वच्छता में, हमारा करनाल शहर वो देश के अंदर तीसरे नंबर के ऊपर आया है। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष अरविंद कल्याण ने गुरुवार को नई दिल्ली में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से भेंट की और इस मुलाकात में जो है वो दोनों नेताओं के बीच में अनेक विधायिकी और प्रशिक्षण संबंधी विषयों पर विस्तृत से चर्चा की गई है। और ये प्रशिक्षण लोकसभा की ओर से हरियाणा सरकार और विधानसभा के कर्मचारियों के लिए आयोजित किया जाएगा और इससे उनकी कार्य क्षमता में खासा इजाफा होगा। लोकसभा की टीम प्रशिक्षण देने के लिए चंडीगढ़ आएगी और विधायिकी कार्यों की ड्राफ्टिंग एक महत्वपूर्ण कार्य है जिसके लिए स्टाफ की दक्षता जरूरी है। इसके लिए कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग की जरूरत है और कर्मचारियों को विधायिकी प्रणाली, टूल्स, ड्राफ्टिंग, बिल एक्ट और प्रश्नों के लिए नोटिस, संकल्प प्रस्ताव आदि को भी अच्छी ड्राफ्टिंग का ज्ञान होना जरूरी है। इस दौरान उन्होंने लोकसभा के अधिकारियों से भी चर्चा की। भारतीय संसदीय प्रणाली तेजी के साथ में सुधारों की तरफ बढ़ रही है। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष अरविंद कल्याण इस बारे में कदम आगे बढ़ा रहे हैं। लोकसभा का सहयोग भी लिया जा रहा। खबर सिरसा से है, जहां उपमंडल अधिकारी सह वाहन पंजीकरण प्राधिकरण एलानाबाद पारस भागोरिया ने बताया कि नई वाहन श्रृंखला NHR 44P को औपचारिक रूप से आरंभ कर दिया गया है। सभी वाहन विक्रेताओं और आम नागरिकों को सूचित किया जाता है कि वे अपने वाहनों का पंजीकरण अब HR 44P सीरीज में करवा सकते हैं। एलानाबाद क्षेत्र में चल रही वाहन पंजीकरण श्रृंखला HR 44N पूरी हो भी चुकी है और अब नागरिक नई श्रृंखला HR 44P के अनुसार वाहनों का पंजीकरण करवा सकते हैं। हिसार नगर निगम की पार्किंग से एक बाइक चोरी हो गई थी और बाइक नगर निगम की भूमि शाखा के अधिकारी प्रवीण बेनीवाल की थी और ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और दो चोर दोपहर 3 बजे एक बाइक पर आए, जिसमें से एक ने बाइक उठाई, बाइक लेकर निगम से निकल गए। रोजाना की तरह प्रवीण बेनीवाल ने अपनी बाइक पार्किंग में खड़ी की थी। जब 5 बजे वे अपने कार्यालय से घर जाने लगा तो पार्किंग में बाइक नहीं थी। प्रवीण बेनीवाल ने नगर निगम में लगे कैमरे को चेक किया। 2 युवक एक बाइक पर सवार होकर नगर निगम की पार्किंग में आए, जिनमें से एक युवक ने बाइक उठाई थी और फिलहाल मामले की जांच जारी है। शिकायत कर दी गई है और तलाश में पुलिस जुटी हुई है। सिरसा के एलानाबाद में पुलिस ने एक विक्षेप अभियान चलाया, जिसके तहत में मादक पदार्थों की तस्करी करने वालों पर नकेल कसी जा रही है और एक बड़ी सफलता भी हाथ लगी है, जहां पर पुलिस ने 7.13 ग्राम हेरोइन की बरामदगी की है। मामले में हेरोइन सप्लायर कर्मजीत सिंह पुत्र निक्का सिंह वासीवड़ी को भी गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी प्रकट सिंह ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ पहले से मुकदमा दर्ज है। मामले की जांच जारी है और पूछताछ में उन्होंने आरोप भी स्वीकार किया है। हरियाणा के खेल मंत्री गौरव गौतम ने कहा कि देश की युवा पीढ़ी को गीता स्थली कुरुक्षेत्र से धर्म की राह पर चलने और कर्म का संदेश मिलेगा। इस पावन धरा पर हजारों साल पुराने भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध के दौरान विश्वकर्मा की राह पर चलने के लिए गीता के उपदेश दिए। ये उपदेश आज भी पूरी तरीके से प्रासंगिक है और इस संदेश को युवा पीढ़ी अपने जीवन में धारण करेगी। देश को साल 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में युवा पीढ़ी अपनी अहम भूमिका अदा कर रही है। तथापि इस समय पर बहुत सटीक क्षेत्र में एक्सचेंज प्रोग्राम इसमें देश भर से 24 राज्यों को युवा प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया है।
और इस एक कार्यक्रम भर नहीं पूरे भारत को जानने के लिए युवाओं को इस कार्यक्रम बनाए जाएंगे। संस्कृति हो, योग्यताओं के माध्यम से भाषण हो या एक दूसरे के उत्साह हो, उसको समझने का ये युवा साथी काम करेगा। पहला ऐसा कार्यक्रम हरियाणा प्रदेश में है। भारत के सभी युवा साथी बहुत अच्छा होते और सभी युवाओं को शुभकामनाएं देता हूँ। यहाँ से हरियाणा को जाने के लिए यहाँ पर 23 राज्यों से जो प्रतिभागी आ रहे हैं वो सारे के सारे जो हमारे जो युवा जो बच्चे हैं, जो स्टेट्स का नाम आपके सामने लेना चाहूँगी, ये पूरे इंडिया के हैं। अरुणाचल प्रदेश, बिहार, गोवा, गुजरात, हरियाणा हमारा होस्ट स्टेट है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, दादर एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव, पुडुचेरी। पलवल के जिला सचिवालय में जिला लोक संपर्क एवं परिवार समिति की बैठक हुई। अध्यक्षता स्वास्थ्य चिकित्सक शिक्षा अनुसंधान और आयुष मंत्री आरती सिंह राव ने की। बैठक में 15 शिकायतों पर सुनवाई हुई और इस दौरान एक परिवार समिति की मासिक बैठक में 15 शिकायतें सामने आई। 12 शिकायतों का हल कर दिया गया। 3 शिकायतों के संदर्भ में अधिकारियों को निर्देश दिए गए। साथ ही ग्रीवेंस की बैठक में जो शिकायतें रखी गई थी उन्हें गंभीरता से सुना जाता है। समस्याओं को लेकर जी, समस्याएं अगर ये ग्रीवेंस मीटिंग है, अगर यहाँ पे शिकायत नहीं होगी तो कहाँ होगी। और अच्छी बात है ताकि हम सब जान सके कि कहाँ हमें और काम करना है। और आज के दिन रिजॉल्व करने के लिए हमारे डीसी साहब भी इंस्पेक्शन करने जा रहे हैं 2 बजे। सड़कों की हालत पे ज्यादा आज के दिन प्रॉब्लम्स आ रही हैं क्योंकि बरसात है, वाटर लॉगिंग हो रही है। और हमारे डीसी साहब भी अक्सर आप पाएंगे कि अपने मोटरसाइकिल पे निरीक्षण करने जाते हैं, तो आज भी वो निकल रहे हैं और आगे चल के मेरे को लगता है कि बेहतर काम होगा सड़कों का। तो वीडियो वायरल हो रहा है, आपका अभियान वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे। आप कह रहे हैं कि भाजपा की सरकार हमने बनाई, पहले ऐसे कोई नहीं कहता था कि भाजपा आ रही है। रेवाड़ी में सीईटी परीक्षा के लिए 70 केंद्र बनाए गए हैं जो कि शहर से 10 किलोमीटर के दायरे में स्थित हैं। 2 दिन चलने वाली इस परीक्षा में हर शिफ्ट में लगभग 18,000 अभ्यर्थी हिस्सा लेंगे। इसे लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। परीक्षा को लेकर डीसी ने सभी ड्यूटी मजिस्ट्रेट की बैठक ली है। सभी को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने अपने क्षेत्रों में स्थित परीक्षा केंद्रों की फिजिकल वेरिफिकेशन करें। 26 और 27 जुलाई के लिए धर्मशालाएं चिन्हित करें और ताकि जरूरत पड़ने पर परीक्षार्थियों को ठहरने की सुविधा मिल सके। प्रशासन का ये पूरा मुख्य उद्देश्य है। पूरे प्रदेश में 26 और 27 तारीख को जो सीईटी का एग्जाम है वो होना है। हमारे यहाँ भी 70 सेंटर बनाए गए हैं जिसमें तकरीबन 18,355 बच्चे पर शिफ्ट, 4 शिफ्ट में एग्जाम होना है। तो कुल मिला के तकरीबन 73,000 बच्चे एग्जाम देंगे। उसके लिए तमाम तरह के जो हमारी व्यवस्था है वो बना ली गई है। कुल मिला के 70 सेंटर बने हैं जो 52 लोकेशन पे हैं और हर लोकेशन वाइज एक ड्यूटी मजिस्ट्रेट हमने लगा दिया है। और साथ में जो सेंटर दूर थे, हमारे 2 सेंटर थोड़े से दूर थे, वहां पर 2-2 ड्यूटी मजिस्ट्रेट पर शिफ्ट के हिसाब से लगा दिए हैं। यानी कि टोटल 54 ड्यूटी मजिस्ट्रेट हमने लगा दिए हैं जो पेपरों को यहाँ से लेके जाएंगे, लेके आएंगे। पूरी तरीके से कंट्रोल्ड वे में उनको उचित पुलिस सहायता दी जाएगी और साथ में गार्ड उनको दी जाएगी। नारनौल उपमंडल की बास तहसील में इंडियन नेशनल लोकदल के कार्यकर्ताओं ने तहसील परिसर में जोरदार प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जल भराव से प्रभावित गांवों की स्थिति पर चिंता जताई और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। इस प्रदर्शन की अध्यक्षता इनेलो जिला अध्यक्ष सतपाल कालजा ने की है।
जबकि इस प्रदर्शन पर इनेलो के राष्ट्रीय संगठन सचिव उम्मेद लोहान भी शामिल रहे। इनेलो के राष्ट्रीय संगठन सचिव उम्मेद लोहान ने कहा कि बास तहसील के अंतर्गत आने वाले लगभग 15 गांव में भारी बारिश के चलते खेतों में जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई भी राहत कार्य शुरू नहीं किया गया है। जब बारिश शुरू हुई और जल भराव हुआ और लोगों के खेत डूब गए, लोगों के घर डूब गए और जो धान लगा रखे थे वो बारिश के पानी में बह गए और जिन्होंने नहीं लगा रखे उनका पानी इतना हो गया कि धान लागने की पोजीशन में नहीं। तो सरकार सोई हुई है, सरकार किसान की कोई सुध नहीं ले रही। जो सैनी साहब आए दिन रुक के मारा स्टेजा पे, किसान का बेटा हूं, किसान का बेटा हूं, मानना किसान का बेटा तो है, सैनी कौम भी किसान कौम है, खेती करते हैं, लेकिन किसान का बेटा होना तभी उनका वाजिब माना जाएगा जब किसानों का दर्द महसूस करेंगे। और किसानों का दर्द महसूस किया होता तो आज बास क्षेत्र के जो गांव हैं इनकी हालत ये नहीं होती। तो मुख्यमंत्री महोदय का नाम आज हमने ज्ञापन दिया है तहसीलदार साहब को। जो जो दिक्कत है इस एरिए की, तो सबसे बड़ी है पानी निकासी की। रेवाड़ी जिले के खेड़ी मोतला गांव में बिना ग्राम पंचायत की अनुमति के शराब का ठेका खोले जाने पर ग्रामीणों में काफी ज्यादा रोष देखने को मिला है। गांव के बीचों बीच रातों रात ठेका खोलने जाने के विरोध में महिलाएं और ग्रामीण सड़कों पर उतर गए हैं। जिला सचिवालय पहुंचकर उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों का कहना है कि ठेकेदार का स्थान स्कूल, आंगनबाड़ी, मंदिर, वाटर वर्क्स के पास में है, जिसमें बच्चों और महिलाओं पर गलत असर पड़ेगा। सरपंच पति हेमंत और ग्रामीणों ने इसे जनहित के खिलाफ बताया, जबकि इस पंच ने भी जमीन दी। उसके बाद में पिता के इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। ग्रामीणों ने ठेका हटाने की मांग की है। ये मामला ये है सर, शराब का ठेका हटवाने हेतु ग्राम पंचायत खेड़ी मोतला में सरपंच प्रतिनिधि हूँ हेमंत कुमार खेड़ी मोतला से। ये है हमारे गांव में परसों लगभग शाम को 4 बजे दारू का ठेका लग गया है, जिससे कि सारा गांव इस चीज के लिए हटवाने के लिए आए हुए हैं। और ये जो ठेका जहाँ लग रहा है वहाँ रेजिडेंस इलाका के लोग बाग रहते हैं, वहीं पे घर परिवार है और अपने एक वहाँ पे ही आंगनबाड़ी है 100 मीटर की दूरी पे, और 100 मीटर की दूरी पे ही अपना स्कूल है, प्राइमरी स्कूल बच्चों का। क्या किसी अधिकारी से मिले सर, अधिकारी से पिछले लगभग 6 महीने पहले डीडीपीओ साहब ने बुलाया था इस चीज के बारे में, तो हमने मौखिक रूप से उनको बता भी दिया था कि सर हम अपने गांव में नहीं लगवाना चाहते। हमारे गांव में एक पंचायत ये मंदिर पे, जिसमें पूरे गांव ने सहमति दी थी कि हम ठेका नहीं लगवाएंगे। जी मेरो रीति तो प्लाट है और उती जलघर है और उती स्कूल है और उती वो मैंने पंच नहीं खोल दियो ठेको, अरे वो खोलो रात ने, दिन में खोलो नहीं। 7:30 बजे लग तो हम उती था, जब टाइम लग कोई नहीं था। मैं अरे इसको पापा, सरपंच को पापा, अब क्या चाहते हो? अब यह चाहता है ठेको नहीं खुले तो नहीं खुले, और नहीं खुलेगो ना तो फिर गांव में घना ही खोलनी है वैसे ठोंडा एक उठी खुलो थो और वही गांव ने बंद करवा दियो। पंचणी वो मैं कहना चाहती हूँ उस गांव में ठेका नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारी लड़कियां भी वहाँ पर घूमने जाती है, वहाँ स्कूल जाने का भी रास्ता है और हमारी सभी बहू बेटियां वहाँ से गुजरती है। हम चाहते हैं कि वहाँ पर ठेका नहीं लगे, हमारी यही सहमति है। स्कूल के बच्चे भी जाते हैं, हाँ, कितना असर पड़ेगा उनको उन पर बुरा असर पड़ेगा, क्योंकि हमारी जो लड़कियां वहाँ से निकलती है, हम खेतों में घास लेने जाते हैं, खेतों पर भी शराबी बैठे हुए होते हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारे खेड़ी मोतला में ठेका नहीं लगे, चाहे कुछ भी हो जाए। विरोध हो रहा है जी, जायज हो रहा है। आपका बेटा पंच बताएगा? हाँ पंच है बिल्कुल, उसी ने जमीन दे दी, लेकिन बेबुद्धि का है, भ्रष्ट है उसकी बुद्धि। ना बाप से पूछता, ना भाईचारे से पूछता, नहीं गांव से में किसी से बात की उसने। वो तो जबरदस्ती कर रहा है। आप बेटे के साथ हैं या गाँव? मैं गाँव के साथ हूँ। आप गलत काम करेगा, मैं बेटे के साथ नहीं। आप क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ हमारे गांव में ठेका नहीं होना चाहिए कोई। गांव के साथ हूँ, समाज के साथ। अगर फिर भी ठेका खुल जाता है तो अगला कदम क्या होगा? अगला कदम होगा, ठेका तो खुलेगा नहीं, हम नपत करवाएंगे, भाई तेरा ऐसा की जमीन ले ले, खोल ले। हम खोलने भी नहीं देंगे। कोशिश हमारी जारी यही रहेगी, ठेका नहीं चले यहाँ गाँव में।
हरियाणा फसल उत्पादन में हमेशा ही आगे रहा है। कई क्षेत्रों में किसान साल में एक से अधिक फसलें लगा रहे हैं। इसके उत्पादन तो बढ़ रहा है, लेकिन मिट्टी की सेहत खराब हो रही। प्रदेश में पहली बार 25% भूमि में पोटेशियम की कमी पाई गई है। कृषि वैज्ञानिकों ने कहा कि ये चिंता का विषय है, क्योंकि हरियाणा पोटेशियम की कमी वाला राज्य नहीं रहा है। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के मृदा विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर दिनेश तोमर ने कहा कि अब किसानों को यूरिया और डीएपी खाद के अलावा खेतों में पोटाश की कमी को दूर करने के लिए एमओपी डालने की सलाह दी जाने लगी है। डिपार्टमेंट ऑफ सॉयल साइंस वाइस चांसलर सर के सुपरविजन में हमेशा ही किसानों की सेवा में रहा है और हमने 2011 में सॉयल सर्वे करके डिफरेंट जो चित्र बनाए थे, सारे जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं, जो मेजर 17 न्यूट्रिएंट्स में मेन एनपीके की जहाँ जरूरत पड़ती है, उनके लिए हमने मैप बनाए थे। अब हम उन मैप्स को दोबारा से रिफ्रेश करके नए बना रहे हैं। उसमें अभी 3000 सैंपल हमने पीछे कलेक्ट किए हैं किसानों के एरिया से, और उसमें जो है हमने देखा कि फास्फोरस जो है किसान भाई डीएपी डालने से बढ़ोतरी की तरफ जा रहा है, और जो पोटाशियम है किसान भाई पोटाशियम की जो है मात्रा जो हमारी जमीन में पहले ज्यादा होती थी वो नहीं डालते थे, हम भी रिकमेंड नहीं करते थे, वो पोटाशियम जो है उसमें जमीन में हमारी मिट्टियों में कम होता जा रहा है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। अब वक्त हो चला है हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का।